नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक नई सोच के साथ बिहार में बहार लाने का वादा करने वाली और बिहार की राजनीति की एक नई पार्टी प्रशांत किशोर की जन सुराज के बारे में आइए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। जन सुराज क्या है? जन सुराज के बारे में कहा जाता है कि यह एक राजनीतिक आंदोलन या अभियान है जिसका कि उद्देश्य पारस्परिक राजनीति से हट करके सत्ता में जनता की भागीदारी को बनाना है। जन सुराज का मतलब होता है जन यानी कि जनता का सुराज, या कहें कि जनता द्वारा संचालित सुशासन। यह गांधीवादी दर्शन का अनुसरण करती है। ऐसे में अब आइए समझते हैं कि आखिर जन सुराज की शुरुआत कैसे हुई। तो जैसा कि आपको बता दें कि जन सुराज की शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को बिहार के पश्चिमी चंपारण या गांधी आश्रम भितिहरवा से हुई, जो कि अगले 2 वर्षों तक प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार के 5,000 से अधिक गांवों का दौरा करती है और उनकी समस्याओं को समझते हुए 10 साल का विकास का मसौदा तैयार किया जाता है। और इसके साथ साथ 2 साल बाद 2 अक्टूबर 2024 को बिहार की एक नई पार्टी के रूप में जन सुराज का उदय होता है, जिसकी की आधिकारिक घोषणा प्रशांत किशोर जी करते हैं। और इसके साथ साथ यह भी दावा किया जाता है कि इनके 1 करोड़ सदस्य। जन सुराज पार्टी की तरफ से सेवानिवृत्त IAS अधिकारी मनोज भारती को बिहार का पहला प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। 19 मई 2025 को 150 सदस्यीय कोर कमेटी के द्वारा पूर्णिया से 2 बार सांसद रहे उदय सिंह को जन सुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। जैसा कि आपको बता दें कि जन सुराज अक्टूबर 2024 में हुए बिहार विधानसभा के उपचुनाव की 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें कि उन्हें चारों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि उन्हें अपने चुनाव चिन्ह को लोगों तक पहुंचाने के लिए समय ही नहीं मिल पाया। जैसा कि अगर उनके चुनाव चिन्ह की बात की जाए तो उनका चुनाव चिन्ह स्कूल बैग है। देखिए, जब कोई नई पार्टी बन रही होती है तो ऐसे में वह लोगों को तरह तरह के लोक लुभावनी बातें करके लुभाने का प्रयास करती है, तरह तरह की विकास की बातें करती हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। और वही पार्टियां जब बड़ी बन जाती हैं या जीत जाती हैं तब वह अपने उन चीजों को भूलने लगती हैं। जैसा कि कई ऐसी पार्टियां रही हैं जिनका कि इसी प्रकार से निर्माण हुआ और उन्होंने भी जनता के हक की बात को कह करके पहले तो सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद जनता को ही बेवकूफ बना दिया। लेकिन इस बार की कहानी में किरदार बदल गया है। इस बार का किरदार है जन सुराज और जन सुराज के पीछे खड़े हैं प्रशांत किशोर। ऐसे में प्रशांत किशोर की जन सुराज क्या लोगों को धोखा देगी या सिर्फ और सिर्फ लोगों को लोक लुभावन करके अपने हित में? या देखिए, जन सुराज और बिहार के लोगों के सामने यह 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या प्रशांत किशोर, जो खुद पिछली सरकारों के चुनावी सलाहकार रहे हैं, अब सिस्टम से अलग कुछ कर पाएंगे? दूसरा सवाल है कि क्या जन सुराज सच में एक जन आंदोलन रहेगा या फिर बाद में एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगा? तीसरा सवाल यह है कि क्या जातिवादी और धर्म की राजनीति इतनी आसानी से खत्म होगी? और चौथा और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पद यात्रा करना, लोगों से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन क्या यह सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बने रहने की रणनीति है या सच में कोई अस्थायी समाधान निकलेगा? और पांचवा और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जन सुराज सिर्फ एक और प्रयोग है या वाकई यह बिहार से लेकर के पूरे देश की राजनीति का चेहरा बदल सकती है? ऐसे में इन सारे प्रश्नों का जवाब तो हमें कोई दे या न दे, आने वाले समय में मिलने ही वाला है। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।